गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का जो टॉपिक है अपना वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक के विशिष्ट गुण। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सामान्य विज्ञान शिक्षक हैं उसके सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की थी कि सामान्य विज्ञान शिक्षक के अंदर क्या क्या जो सामान्य गुण होते हैं, जैसे उसका स्वस्थ व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास, निष्पक्ष दृष्टिकोण, स्पष्टवादिता, सहानुभूति व्यवहार एवं नेतृत्व व अध्ययनशीलता, ये उसके जो सामान्य गुण होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इसके शिक्षक के दो गुणों के गुण थे, जैसे एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो आज हम विशिष्ट गुणों के बारे में बताएंगे कि सामान्य विज्ञान शिक्षक के विशिष्ट गुण क्या है। तो एक अच्छा विज्ञान अध्यापक होने के लिए उसको सामान्य गुणों के साथ साथ उसके अंदर विशिष्ट गुण होने भी अनिवार्य है, जो एक अच्छे विज्ञान शिक्षक को सामान्य से विशिष्ट का स्थान दिलाते हैं, एक अच्छे विज्ञान को उच्च कोटि का दर्जा दिलाते हैं। उसके लिए जो विशिष्ट गुण होंगे वो है प्रयोगों का गुण, जो प्रयोग करते हैं उससे संबंधित गुण। तो सबसे पहले है प्रयोगों का गुण। मेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उसके द्वारा विज्ञान शिक्षक का जो शिक्षण है उससे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो है प्रयोग, प्रैक्टिकल वर्क। जो प्रयोगात्मक कार्य है, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोगात्मक पक्ष होगा, वो प्रयोगात्मक पक्ष उसका मजबूत होना चाहिए। प्रयोगात्मक पक्ष के द्वारा ही क्यों विज्ञान विषय ऐसा है जो करके सीखने वाली विधि से अनुकरण होता है। यदि जो कक्षा में हम पढ़ते हैं थ्योरी, उस थ्योरी का हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते हैं तो विज्ञान विषय है वो शून्य माना जाता है। इसे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क होना इसमें अति आवश्यक है। जो प्रयोगात्मक पक्ष है वो उसके अंदर जो शिक्षक होगा उसकी जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षक के निर्देशन, दिशा निर्देशन में ही प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। यदि उसको प्रयोगात्मक कार्य अच्छी तरह से आते हैं या उसके बारे में उसको अच्छा नॉलेज है तो वो छात्रों का मार्गदर्शन अच्छे से कर सकता है। तो इसके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रयोग जब वो एक थ्योरी पढ़ता है, थ्योरी के बाद उसका जो अंतिम कागज होते हैं उसमें प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल वर्क मिल रहा है, वो अपने हाथों से कार्य कर रहा है, तो हाथों से कार्य करता है उसमें उसको आनंद मिलेगा, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि लेगा। तो सामान्यकरण कर सकने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो विज्ञान अध्यापक को प्रयोग करने का गुण एवं आधुनिक उपकरणों को प्रयोग करने का विशिष्ट कौशल होना चाहिए। उसके अंदर जो आधुनिक उपकरण है, आधुनिक जो उपकरण है, उन आधुनिक उपकरणों को प्रयोग के कौशल उसके अंदर होने चाहिए। कि जो आधुनिक उपकरण है, इन उपकरणों का कहाँ कैसे प्रयोग किया जाएगा उससे संबंधित उसको व्यवहार यहाँ आना चाहिए, तभी उसके जो शिक्षक है उसको विशिष्ट दर्जा मिलेगा। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान। विधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड। जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उसके द्वारा जो विज्ञान विषय है उसके प्रति अध्यापक के बालकों के प्रति रुचि जागृत कर सकता है। तो विज्ञान के विषय की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है, विज्ञान विषय ही अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि विज्ञान विषय के अंदर 3 प्रकार के पाठ किए जाएंगे। उसके अंदर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान 3 पार्ट हैं, तो उसकी अलग प्रकृति होगी।
अंदर अलग अलग हम स्वरूपों के बारे में इसके अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो इसमें गुप्त होने वाले जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, विशेषता है, योजना है या अन्वेषण प्रयोग है एवं प्रदर्शन आदि इसकी विशिष्ट प्रकृति को दृष्टि रखते हैं। इसके अंदर जो शिक्षण विधियां हैं, या फिर इसके अंदर जो विशेषता, उसकी योजना या उसके अंदर जो अन्वेषण प्रयोग होते हैं, अन्वेषण प्रयोग एवं प्रदर्शन आदि इसकी विशिष्ट प्रकृति है। एवं प्रदर्शन, इसके बारे में अभी बताऊंगी। प्रदर्शन की आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, उसके बारे में शिक्षण विधियां क्या है कि बालक को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करनी है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो शिक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो उस बालक को किस प्रकार से समझा सके ताकि बालक को उसको उस विधियों का प्रयोग करे ताकि बालक उस चीज को सीखने में रुचि ले। दूसरा जो विशेषता है, इसकी योजना किस प्रकार से बनाए, जो अन्वेषण कार्य होते हैं वो उनके वो प्रदर्शन जो उपकरण होते हैं उसके प्रति किस प्रकार अवगत कराए, ये समस्त बातें शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। विज्ञान अध्यापक को इन विशिष्ट आधुनिक विधियों द्वारा शिक्षण के प्रयोग का समुचित ज्ञान होना चाहिए जिससे अध्यापक स्थिति अनुकूल एवं प्रभावशाली उपयोग शिक्षण में कर सके। इसके द्वारा जो अध्यापक का जो शिक्षण कार्य होगा वो बालकों के अकॉर्डिंग होगा और प्रभावशीलता बनी रहेगी तो बालक उस ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि लेंगे। तीसरा है प्रयोग संचालन का ज्ञान। तीसरा है प्रयोग संचालन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट। तो जो विज्ञान अध्यापक का अधिक समय प्रयोगशाला में व्यतीत होता है क्योंकि विज्ञान विषय के अंदर थ्योरी तो कम होती है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क होंगे वो ज्यादा होंगे। तो वो विज्ञान विषय का जो अध्यापक है वो अधिक समय किसमें बिताता है, अपने प्रैक्टिकल जो लैब होती है, प्रयोगशाला कक्ष होता है, उस प्रयोगशाला कक्ष में अपना अधिक समय बिताता है। उसको अपनी प्रयोगशाला में तरीके से व्यवस्था करने तथा उसके कार्य की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए कि प्रयोगशाला के अंदर कितने छात्रों को व्यवस्थित रूप से बिठाना है, कितने छात्रों पर दृष्टि रख सकता है, इस प्रकार का समूह बनाना है या क्या क्या उस बेंचों पर क्या क्या संपूर्ण सामग्री होगी, उसकी तैयारी उसको पूर्ण रूप से आवश्यक होनी चाहिए। प्रयोगशाला जो संचालक होती है उसकी रीति एवं समुचित सामग्री को उचित प्रकार से रखने की विधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसका दायित्व है कि प्रयोगशाला का वातावरण शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाए रखे। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यूज। फोर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यूज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अध्यापक का दायित्व है, जो विज्ञान विषय का जो अध्यापक है उस टीचर्स का दायित्व है कि विषय के प्रति छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना है। इसके द्वारा छात्रों के अंदर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका जो विज्ञान विषय का जो अध्यापक है उसका ये परम कर्तव्य होता है कि जो विषय है उसने लिया है उसके प्रति छात्रों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहिए ताकि बालकों को उसकी विशेषताओं से उत्पन्न करने के लिए उसे विभिन्न स्थितियों का प्रयोग करने में वो सक्षम हो सके। ऐसे अध्यापक के अनुसरण से छात्रों के व्यक्तित्व पर भी स्थायी प्रभाव
पड़ता है। यदि वो छात्रों के मन में उस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा है तो बालक उस चीज को सीखने में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि उस विषय से उगते रहेंगे, निरंतर उस विषय से हटने का प्रयास करेंगे। फिफ्थ है मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान। मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान। मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, कि विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के साक्षी स्वरूप उसका मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का जो भाग है वो महत्वपूर्ण होगा। जब विज्ञान शिक्षक प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या थ्योरी करवाते हैं, जो थ्योरी कितनी सीखी है उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से बालक से हम ज्ञात करेंगे कि बालक ने उस चीज को कितना सीखा है, उस पर हम निरीक्षण करेंगे तो उसका जो सीख रहा है उस हद तक कितना प्रयोग सही कर रहा है, उसका कितना निष्कर्ष सही निकाल रहा है, उसको ज्ञात हम कर सकते हैं। इससे अध्यापक को जहां अपने छात्रों के स्तर का ज्ञान होता है, दूसरी ओर इसके माध्यम से अपने कार्य का स्वनिरीक्षण करने का अवसर भी मिलता है। इससे अध्यापक को अपने छात्रों के स्तर का ज्ञान होगा, इससे छात्रों के स्तर का ज्ञान होता है। साथ ही जो अध्यापक है उस अध्यापक को कार्य का स्वनिरीक्षण करने का अवसर, अध्यापक को कार्य का स्वनिरीक्षण करने का भी अवसर मिलता है। इसमें एक और अध्यापक को छात्रों के स्तर का ज्ञान होता है और दूसरी ओर उस अध्यापक को अपने कार्य का स्वनिरीक्षण करने का यह अवसर भी मिलेगा, क्योंकि अध्यापक उस छात्रों को देखेगा छात्र ने कितना कार्य किया तो वो अपने कार्य का भी निरीक्षण साथ में करेगा कि मैंने जो बालकों को सिखाया है वो परफेक्टली सही सिखाया, बालक उसको सही ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं, सही ढंग से उस कार्य को अपना रहे हैं। इसके लिए मूल्यांकन की जो नवीन प्रणालियां हैं, नवीनतम प्रणालियों से अध्यापक को परिचित होना आवश्यक है। जैसे वर्तमान में जो नवीनतम है वो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन या जो 20-20 वाद-विवाद प्रतियोगिता, इस प्रकार की जो मूल्यांकन प्रवृत्तियां हैं, जो नवीनतम जो मूल्यांकन प्रवृत्तियां हैं उस मूल्यांकन प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। सिक्स्थ है वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान। सिक्स्थ है वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान। वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान, इसके द्वारा नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्चर, विज्ञान के विकास को, जो वैज्ञानिक संस्कृति ज्ञान है उसके द्वारा अध्यापक विज्ञान के विकास का क्रम एवं विभिन्न वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान एवं इसकी संस्कृति पर प्रभाव आदि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो वैज्ञानिक संस्कृति है उसके अंदर विज्ञान विषय का शुरुआत कब हो गई, उसकी क्या विभिन्न वैज्ञानिक है उसके प्रति क्या क्या मत दिए हैं, इसका काल कहाँ से कहाँ रहा है, यानी विज्ञान की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक जो विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो प्रणालियां हुई हैं, जो संशोधन हुए हैं या जो इसकी संस्कृति है उसके योगदान पर प्रभाव इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अध्यापक को इससे संबंधित सभी तथ्य एवं सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए कि ये जैसे आविष्कार हुआ है, महासागरों का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, उनकी भू संरचना क्या थी, इन सभी तथ्यों के बारे में अध्यापक को ज्ञात होना अति आवश्यक है, जिससे छात्रों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाएगी। फिर है सेवंथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। सेवंथ है बाल मनोविज्ञान का
ज्ञान। इसके द्वारा नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विज्ञान अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब विज्ञान अध्यापक बालकों को पढ़ा रहे हैं तो उसके द्वारा एक ही कक्षा में एक ही स्तर के बालक नहीं पढ़ते हैं, उसमें कोई प्रतिभाशाली बालक होंगे, कोई मंदबुद्धि बालक होंगे, तो कोई सामान्य बालक होंगे। तो उनकी जो भिन्नता है उन छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है या उसके वातावरण का प्रभाव है या अधिगम प्रणाली से संबंधित जो सिद्धांत है उसका अभ्यास होने की वजह से वो प्रभावित रूप से अपना शिक्षण कार्य करवा रहा है। यदि वो एक ही शिक्षण कार्य करवा रहा है, आगे वाले बालक उसको समझ रहे, पीछे वाले बालकों को या जो प्रतिभाशाली बालक है वो उसको तुरंत कैचअप करे, जो मंदबुद्धि बालक है वो उसको कैचअप नहीं करते। तो अध्यापक को ज्ञात होना चाहिए कि जो शिक्षण कार्य करवा रहा है वो बालकों की भिन्नता के अकॉर्डिंग है, उनके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है या अधिगम जो प्रणाली है, सीखने की जो प्रणाली है उससे संबंधित सिद्धांतों का अभ्यास होने पर ही वह प्रभावी ढंग से अपना जो प्रयोग है उसमें सक्षम हो सकेगा। उसको बाल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उससे अवगत होना अति आवश्यक है। यदि वो इस सिद्धांतों से अवगत हैं तो वो अपना शिक्षण कार्य प्रभाव ढंग से संचालित कर सकता है। इससे छात्रों में रुचि, उसकी आवश्यकताओं, उनकी भावना और विचारों को भली प्रकार से अध्ययन कर सकेगा। तो ये थे जो आज की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको सामान्य विज्ञान शिक्षक के जो विशिष्ट गुण हैं उसके बारे में बताया कि उसके अंदर प्रयोगों से संबंधित गुण होने चाहिए, वो उसके अंदर आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, वो जो प्रयोग संचालन का ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने, बालकों के मन में उत्पन्न करने की क्षमता का करने का गुण होना चाहिए, वो मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, वो वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान, वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं वो एक शिक्षक को अवगत होना, उन बातों से अवगत होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को यही खत्म करते हैं। कक्ष को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको